नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। सोचिए, हम दिन भर इंटरनेट पर कितने लिंक्स क्लिक करते हैं, है ना? एक क्लिक किया और अगले ही सेकंड हम एक नए पेज पर होते हैं। देखने में ये एकदम साधारण सी और तेजी से होने वाली प्रक्रिया लगती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस एक छोटी सी क्रिया के पीछे आखिर कितनी जानकारी और कैसा जबरदस्त तकनीकी खेल छिपा होता है? आज हम यही समझने वाले हैं। हम एक रीडायरेक्ट की पूरी एनाटॉमी को डीकंस्ट्रक्ट करेंगे और उस डिजिटल ब्रेडक्रम्ब ट्रेल को डीकोड करेंगे जो अपने पीछे कई हैरानत कहानियां छोड़ जाता है। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि एक बिल्कुल आम सा लगने वाला वेब लिंक आखिर अपने अंदर कितने राज छिपा सकता है। जब भी हम इंटरनेट पर घूम रहे होते हैं, उस एक क्लिक के दौरान जो डिजिटल निशान छूटते हैं, उनसे सच में बहुत कुछ पता लगाया जा सकता है। आज हमारी ये डिजिटल फोरेंसिक जर्नी वहीं से शुरू हो रही है। हम एक छोटे से लिंक की ऐसी गहराई में जाएंगे जहां हमें एक बहुत बड़े तकनीकी युद्ध का पता चलने वाला है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं पहले हिस्से की, द ओरिजिन प्लेटफॉर्म, यानी इकोसिस्टम से बाहर निकलना। ओके, लेट्स डाइव इनटू दिस। अगर आप किसी भी आम यूट्यूब पेज के बिल्कुल निचले हिस्से को देखें तो वहां कुछ स्टैंडर्ड लिंक्स होते हैं, जैसे कि क्रिएटर्स, एडवर्टाइज, डेवलपर्स, टर्म्स और प्राइवेसी पॉलिसी एंड सेफ्टी। ये सब हमें बहुत जाने पहचाने लगते हैं, राइट? ये सारे लिंक्स मिलकर इस पूरे डिजिटल इकोसिस्टम की नींव बनाते हैं और उसके नियम तय करते हैं। लेकिन जैसे ही कोई इन सबको छोड़कर किसी बाहरी लिंक पर क्लिक करता है, तो एक तरह से वो इस सेफ और फेमिलियर माहौल से बाहर निकलने की तैयारी कर रहा होता है। अब एक और दिलचस्प डिटेल देखिए। सोर्स कोड में गूगल एलएलसी का जो कॉपीराइट डेट दिख रहा है वो है 2026। ये छोटी सी डिटेल इस पूरे फोरेंसिक विश्लेषण को एकदम सटीक समय पर सेट कर देती है। ये साफ दिखाता है कि हम जिस डिजिटल डेटा को अभी देख रहे हैं वो वर्तमान और आने वाले कल की तकनीकी दिशा को कितनी मजबूती से तय करता है। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, द रीडायरेक्शन मैकेनिज्म और उसकी वार्निंग। जैसे ही आप प्लेटफॉर्म छोड़ने लगते हैं, तुरंत एक बहुत ही सटीक संदेश आता है, द प्रीवियस पेज इज सेंडिंग यू टू। पढ़ने में तो ये सिर्फ एक आम सी लाइन लगती है, बट एक्चुअली ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम वार्निंग है। जब आप गूगल का प्लेटफॉर्म छोड़ रहे होते हैं तो ये मैसेज नेविगेशन के बीच में एक, कह सकते हैं, ड्रामेटिक पॉज ले आता है। ये बताता है कि भाई अब पिछली वेबसाइट की बाउंड्री यहीं खत्म हो रही है। और इसी वार्निंग के ठीक नीचे एक और जरूरी बात लिखी होती है, इफ यू डू नॉट वांट टू विजिट दैट पेज यू कैन रिटर्न टू द प्रीवियस पेज। ध्यान देने वाली बात यहां पर यह है कि सिस्टम आपको एक्सप्लिसिटली एक चॉइस दे रहा है। यह मैकेनिज्म सिर्फ एक ब्रिज की तरह नहीं, बल्कि एक गेट कीपर की तरह भी काम करता है। यह आपको पूरी आजादी देता है कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं या वापस लौटना चाहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, डेस्टिनेशन यूआरएल को डिकोड करना और डेटा एक्सट्रैक्ट करना। चलिए देखते हैं कि अब ये हमें कहाँ ले जाता है। जब हम इस डेस्टिनेशन यूआरएल को स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करते हैं तो स्टेप 1 में आता है डोमेन, जो यहाँ पर timesofindia.indiatimes.com है। फिर स्टेप 2 में कैटेगरी मिलती है, यानी टेक्नोलॉजी और टेक न्यूज़, जिससे समझ आता है कि मुद्दा टेक की दुनिया का है। और फाइनली स्टेप 3 में आता है आर्टिकल स्लग, जहां हाउ रिलायंस में बीट स्टारलिंक जैसे शब्द लिखे हैं। एक सिंपल से यूआरएल को इस तरह तोड़ने पर ही समझ आने लगता है कि आखिर अंदर पूरी कहानी क्या चल रही है। और यहीं से शुरू होता है हमारा चौथा हिस्सा, द सैटेलाइट इंटरनेट रेस, और इस यूआरएल स्लग में छिपे उसके सुराग। अब इस पूरी कहानी में सबसे इंटरेस्टिंग चीज क्या है पता है? इस अकेले यूआरएल स्ट्रिंग के अंदर ही दुनिया की 3 सबसे बड़ी कॉरपोरेट शक्तियों के नाम एक्सप्लिसिटली शामिल हैं, रिलायंस, स्टारलिंक और अमेजॉन। एक साधारण से वेब लिंक में इन 3 मैसिव जायंट्स का एक साथ आना, ये बिना किसी तरफदारी के बिल्कुल साफ दिखाता है कि हम यहाँ एक बहुत ही बड़े आर्थिक और तकनीकी मुकाबले को देख रहे हैं। पर आखिर मुद्दा क्या है? ऐसी कौन सी चीज है जिसके लिए ये बड़ी कंपनी आमने सामने है? इसका सीधा सा जवाब है सैटेलाइट इंटरनेट। यूआरएल के टेक्स्ट से एकदम क्लियर हो जाता है कि रिलायंस, स्टारलिंक और अमेजॉन, इन तीनों का फोकस इस विशिष्ट तकनीकी सेवा को लॉन्च करने पर है। बेसिक टर्म्स में कहें तो ये एक ऐसी तकनीक है जहां आकाश में घूमते सैटेलाइट्स के जरिए सीधे जमीन पर इंटरनेट पहुंचाया जाता है। और ये बात भी पूरी तरह से तय है कि इस विशाल कॉरपोरेट मुकाबले का बैटल ग्राउंड क्या होगा। यूआरएल में साफ साफ बताया गया है कि इस सैटेलाइट इंटरनेट लॉन्च की जगह इंडिया यानी भारत है। दुनिया की सबसे बड़ी आबादी और एक विशाल इंटरनेट बाजार होने की वजह से इंडिया में होने वाला ये तकनीकी मुकाबला अपने आप में बेहद बड़ा और रोचक बन जाता है। तो यहाँ सबसे क्रूशल पॉइंट ये है कि इस यूआरएल स्लग को बनाया कैसे गया है।
एक तरफ लिखा है हाउ रिलायंस में बीट और उसी के आगे है स्टारलिंक एंड Amazon। अगर हम इस स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को बिल्कुल न्यूट्रल तरीके से देखें तो ये एक ऐसी पॉसिबिलिटी की कल्पना करता है जहां एक कंपनी बाकी दो को पीछे छोड़ सकती है। देखिए, ये URL किसी की साइड नहीं ले रहा है, बल्कि सिर्फ उस नैरेटिव को रिफ्लेक्ट कर रहा है जो सोर्स ने बनाया है। परिणाम आगे चलकर चाहे जो भी हो, लेकिन शब्दों की ये चुनावट अपने आप में इस टेक वॉर की इंटेंसिटी को बखूबी दर्शाती है। तो आखिर में ये सब देखने के बाद एक बहुत बड़ा सवाल जहन में आता है। भारत में सैटेलाइट इंटरनेट की ये तीन तरफा दौड़ आने वाले समय में आखिर कैसा रूप लेगी? सोचिए जरा, एक आम से लगने वाले रीडायरेक्ट लिंक ने 1 सेकंड के हजारवें हिस्से में अपने अंदर छिपी एक इतनी बड़ी कॉर्पोरेट रेस हमारे सामने खोलकर रख दी। ये वाकई हैरान करने वाला है कि हमारे छोटे छोटे डिजिटल कदमों के पीछे कैसी कैसी कहानियां छिपी होती हैं। आने वाले वक्त में ये देखना सच में बहुत दिलचस्प होगा कि भारत के आसमान में इंटरनेट का यह नया साम्राज्य किस दिशा में आगे बढ़ता है। आशा है आज के इस एक्सप्लेनर से आपको इस पूरे खेल का एक नया नजरिया मिला होगा।